फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने राजपूत नीति की विशेषताएं देखी थी। आज हम राजपूत नीति की जो विशेषताएं रही अकबर की, उनके परिणाम देखेंगे। क्या कारण क्या थे, विशेषताएं क्या थी, और फिर आज हम देख रहे हैं परिणाम। विशेषताओं में आपने देखा था कि कैसे मित्रता का व्यवहार किया गया था, कैसे जो है उनको ऊंच पद दिए गए थे, कैसे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे, और कैसे उनको फिर आंतरिक स्वतंत्रता भी दी गई थी। इस सारे का जो परिणाम था वो था सुदृढ़ साम्राज्य। अकबर का सुदृढ़ साम्राज्य, महान साम्राज्य। इस सारे का जो अनुसरण करते हुए जो है अकबर के समय तो साम्राज्य विस्तार हमने देखा है कि कितना हुआ। उसके बाद भी निरंतर जो है ये विकास, जो उत्तराधिकारी थे अकबर के वो पालन करते रहे, तो साम्राज्य का विकास होता रहा। लेकिन जैसे ही औरंगजेब ने इसका परित्याग किया, औरंगजेब ने परित्याग करते ही पतन भी फिर होना शुरू हो गया। ये भी आपने देखा था, देखेंगे आगे, अच्छे से भी देखेंगे। अकबर को ये बात समझ में आ गई थी कि अब तक के जो शासक थे वो संकीर्ण, धर्मांध, अत्याचारी, भेदभाव वाले, उनका जो परिणाम था वो था कि स्थायी साम्राज्य स्थापित न हो पाना। तो अकबर ने स्थायी साम्राज्य के लिए इस नीति का पालन किया। कुल मिलाकर ये एक राजनीतिक जरूरत थी, न कि उसकी हार्दिक इच्छा। राजनीतिक जरूरत, और उसने अपने स्वार्थ के लिए जो है ये नीति अपनाई थी, न कि उसके दिल में कोई जो है ना मूल भावना थी कि जो है समाज को एक साथ लेकर चला जाए, इकट्ठे लेकर चला जाए। और आपने उसके देखा भी है कि कैसे उसने छल कपट और कत्ले आम जो है यहाँ पर मचाया, बेगुनाहों के जो है कत्ल किए, हजारों लोगों को मारा। वीरों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो उसने नहीं दिया। तो कुल मिलाकर जो हम कुछ जगह पढ़ते हैं कि अकबर एक महान सम्राट था, इसको महान नहीं कहा जा सकता इसके अनुसार तो। लेकिन अब विषय ये नहीं है, हम बात कर रहे थे राजपूत नीति के परिणाम। तो मार्ग कैसे तैयार किया, आप देखते हैं इसका परिणाम कैसे कैसे क्या क्या निकले। बहुमूल्य सेवाएं, इन बहुमूल्य सेवाओं के लिए ही इसने ये नीति अपनाई थी, क्योंकि जो इनको विदेशी समझते थे, मलेच्छ समझते थे, कट्टर शत्रु मानते थे, वो लोग आज साम्राज्य के स्तंभ बन गए, साम्राज्य की ढाल बन गए। कैसे? क्योंकि इनको मित्रता का जो पासा फेंका गया, जो इनको ऊंच पद दिए गए, स्वार्थ जो है इनके बनाए गए, इस सब से जो राजपूत कनवाहा और चंदेरी की लड़ाई में लड़े थे, आज वही जो है मुगलों के जो है साम्राज्य को बढ़ाने में लगे थे। तो अकबर जानता था कि भी ऐसा जो है करने के लिए जो है कुछ जो है इनको सम्मान, कुछ पद जो है देने पड़ेंगे। वो उसने दिया, और उसका परिणाम यही था कि जो साम्राज्य के विस्तार के लिए खतरा थे वही विस्तार में सहायक हुए। उन लोगों ने अपना रक्त जो है मुगल साम्राज्य के लिए विरोध की बजाय जो है सहायता के लिए रक्त बहाया। कैसा परिवर्तन एक नीति से आया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा अगर हम बिंदु बात करते हैं, वो है मुगल साम्राज्य का विस्तार। आपको पता है कि पहले तो कोई हुमायूं के पास तो कोई राज्य था ही नहीं, वो खुद भटकाव में था। 1556 में जब अकबर के पास बागडोर आई, तो उसके दुश्मन शत्रु ही बहुत ज्यादा थे, ना ही कोई साम्राज्य था। दिल्ली और आगरा तक ही वो सीमित था। उसके बाद उसने साम्राज्य विस्तार का जो प्रण लिया, तो उसको पता था कि अगर मैं राजपूतों से ही अगर लड़ता झगड़ता रहूंगा तो साम्राज्य विस्तार संभव नहीं है। तो उसको राजपूतों का जो सहयोग है वो मस्ट लगा कि इनका सहयोग तो बहुत जरूरी है, नेसेसिटी है इसकी। तो उनको उसने मित्र बना लिया। मित्र बनाकर बंगाल का अभियान था, चाहे बिहार का हो, चाहे सीमांत प्रदेशों का हो, दक्षिण भारत का हो, सब भागों में जो है राजपूतों ने जो है संचालन किया, सेना का जो है निर्देशन किया, और मुगल साम्राज्य का विस्तार भी किया, और वहां पर शांति स्थापना भी की। स्थायित्व देने में जो है राजपूत सहायक हुए साम्राज्य के। बीएन लुनिया क्या लिखते हैं इस बारे में कि उन्होंने
राजपूतों ने अकबर के संकेतों पर अनेक युद्ध लड़े और राज्य विरोधियों को परास्त कर अकबर का गौरव बढ़ाया। जो लोग अकबर का गौरव गिराते थे वो लोग आज अकबर का गौरव बना रहे थे और साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी बन गए थे। 1605 में जब उसकी मृत्यु हुई तो उस समय 1556 में जिसके पास केवल दिल्ली आगरा थे, आज उसके पास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक और बंगाल, पूर्व में बंगाल से लेकर दक्षिण में अरब, जो पश्चिम में आपके अरब सागर तक का जो क्षेत्र है उसके पास इतना विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ। तो ये राजपूतों की सहायता से ही जो है संभव हो सका। ऐसा राजपूतों का जो है लाभ इसको मिला। विद्रोहियों का दमन, हमने पढ़ा था कि सरदार थे, संबंधी थे, सब जो है या जो भी थोड़ा शक्तिशाली कोई राज्य हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो वो सब जो है विद्रोह करते रहते थे। तो ऐसे में जो है राजपूत जो है बहुत सहायक हुए। टोडरमल जो थे उनको और अजीज कोका को, जो पूर्व में बड़ा विद्रोह हुआ था एक बार 1580 के आसपास, उसको दबाने के लिए भेजा गया और इन्होंने उसको दबाया भी। इसी तरह से कई जो सरदार थे, मिर्जा थे, और यहाँ तक कि जो है इसके सौतेले भाई, इसके बेटे राजकुमार सलीम, इन सब ने भी जो है विद्रोह किया। तो इन विद्रोह को दबाने के लिए राजपूतों का जो है प्रयोग किया गया और राजपूतों ने भी बड़ी जो है मेहनत से इन विद्रोह को दबाया और शांति की स्थापना भी की। इनकी सहायता से इन विद्रोह को दमन करने में जो है अकबर कामयाब रहा। ये एक इसका परिणाम नीति का था। राजस्थान पर अधिकार, केवल अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने अधिकतर राजस्थान पर अधिकार कर लिया था, लेकिन वो भी जो है स्थायी अधिकार नहीं कर पाया, ये अकबर देख चुका था, तो सफल नहीं हुआ था। तो अब सफल होने के लिए अगर एक अकबर ने जो है एक नई नीति अपनाई, वो थी मैत्री की नीति। उस नीति का परिणाम ये था कि अधिकतर जो राजपूत क्षेत्र थे उनको शामिल कर लिया गया। वो कर भी देते थे, उपहार भी देते थे और सैनिक सेवा भी देते थे, और साम्राज्य विस्तार में तो वो सब शामिल हो ही गए। और बाद में उन राजपूतों ने जो है भरपूर जो है साथ मुगल साम्राज्य का दिया। अकबर के बाद भी जो उसके उत्तराधिकारी आते रहे, अकबर के उत्तराधिकारियों को भी इनका सहयोग साथ जो है मिलता रहा। ऐसी ये राजपूत नीति के परिणाम निकले। नए युग का प्रारंभ, जो राजपूत कट्टर शत्रु थे और जो इनको मलेच कहते थे, इनको यहाँ से भगा देना चाहते थे, मारना चाहते थे, कट्टर शत्रुता जिनके बीच में प्रचलित थी, वो अब समाप्त ही नहीं हुई। वो भावना समाप्त होने के साथ साथ जो है सबसे बड़ा जो इसमें एक नया जो युग का प्रारंभ जो कहते हैं हम, वो कैसे हुआ कि जो लोग कभी शत्रु थे वो आज गहरे मित्र बन गए, गहरी मित्रता हो गई। जो लोग एक दूसरे को जो है देखना ही पसंद नहीं करते, उनके बीच में सौहार्द का वातावरण कायम हो गया। और वो जो है मुगलों को भारत का या अपना जो है हितैषी समझने लगे। ऐसा जो है अकबर के माध्यम से ये हुआ, उसकी नीति के माध्यम से हुआ, इसका ये परिणाम रहा। सांस्कृतिक विकास, अब हम बात कर रहे हैं सांस्कृतिक विकास की। देखो, हिंदू और मुस्लिम कला का एक समन्वय तो इस समय हुआ। उसका जो कारण था कि बड़े बड़े पदों पर तो, सामाजिक प्रशासनिक पदों पर तो नियुक्त हुए ही, साथ में जो शिक्षा के, कला के, साहित्य के उन पदों पर भी हिंदुओं की नियुक्ति हुई, या उन क्षेत्रों में भी हिंदुओं ने काम किया। तो उन लोगों ने जो है बहुत जो योगदान जो है साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो उन्नति में दिया। अगर हम जहांगीरी, अकबर ने एक महल बनवाया था जहांगीरी महल, उसकी बात करें तो वो कला की दृष्टि से ऐसा मानते हैं कि भी हिंदू कला ही है उसके अंदर, वो किसी हिंदू राजा ने ही वो बनवाया होगा, ऐसा इतना प्रभाव उसके ऊपर है। इसी तरह से संगीत कला थी, चित्रकला थी, सबके ऊपर ऐसा प्रभाव दिखाई दिया है कि मिश्रित कला है। अगर हिंदू मुस्लिमों के जो त्योहार थे उनमें भी दोनों संस्कृतियों का जो है एक मेल हुआ। उनके त्योहारों, दोनों के रीति रिवाजों को जो है फॉलो किया जाता था त्योहारों में।
इस काल की एक सबसे बड़ी विशेषता थी, ये बड़ी विशेषता भी कह सकते हैं, इसको हम विरासत भी कह सकते हैं, जो आज भी हमारे पास है, एक सांझी संस्कृति की, मिश्रित संस्कृति की। अब आती है बात प्रशासनिक सुधार की। केवल युद्ध ही नहीं लड़े, शासन प्रशासन में कुशल प्रबंधक भी राजपूत थे। उन लोगों ने, टोडरमल का नाम तो आपने सुना ही है, जिसने दहसाला जो प्रणाली दी थी भू राजस्व की, उसके कारण, क्योंकि भू राजस्व ही सबसे बड़ा जो है कार्य साम्राज्य में रहता था, आय का साधन भी था। इसका जो जनक लगा लो, या जो भी इसका सुधार करने वाला जो था टोडरमल था। इसी तरह से और भी अनेक पदों पर जो काम किया, पदों पर काम करने वाले लोग थे, उन्होंने प्रशासन में कई सुधार जो है किए, और इनकी सहायता से न केवल केंद्रीय बल्कि प्रांतीय और स्थानीय जो शासन था उसमें भी कई सुधार और कुशल प्रजा हितकारी काम करने में राजपूतों का जो योगदान था वो अमूल्य योगदान था, सराहनीय योगदान रहा। तो ये लाभ हुआ, प्रशासन में सुधार आया अकबर का, क्योंकि राज्य तो पूरी तरह से अकबर का ही था। अकबर का महान सम्राट बनना, जो कि वो चाहता था, अपने आप को दिखाना, जो सहयोग की, सहनशीलता की, मित्रता की उसकी जो नीति थी, उसका जो परिणाम था कि हिंदू मुसलमान जो सौहार्द काम हुआ, संयुक्त जो है एक भाव बना, उस सारे से साम्राज्य विस्तार तो आपने पढ़ा ही है कि बहुत सारा हुआ, साथ में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक खासकर, और आपकी जो है कलात्मक जो है उन्नति हुई, और इस सारे में राजपूतों का जो है योगदान अभूतपूर्व था। तो इस अभूतपूर्व योगदान से अभूतपूर्व समृद्धि, सांस्कृतिक चेतना का भी उदय हुआ, और इस सारे के उदय के परिणाम स्वरूप उसका काल अच्छा काल कहलाया, और अच्छा काल अच्छा सम्राट के काल में ही हो सकता है, तो वो महान सम्राट भी कहलाया। अब हम बात करते हैं आलोचना की। ठीक है, इसका लाभ तो बहुत ज्यादा हुआ किसको? मुगलों को, अकबर को। राजपूतों को क्या हुआ? इसकी हानि। क्यों? क्योंकि वो तो मुगलों के आश्रित होके बैठ गए, ना तो उनकी कोई स्वतंत्रता थी, आखिर में अधिकार तो सारे मुगलों के पास ही थे, उनके अनुसार ही चलना पड़ता था, बल्कि जो है राजपूतों की जो एकता थी, उनके जो नैतिक सिद्धांत थे वो समाप्त होते चले गए। जिन राजपूत क्षेत्रों पर अधीनता जिन्होंने स्वीकार कर ली थी, उन्होंने प्रशासन की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया, वो विलासी जीवन जीने लगे, विलासी जीवन जीकर विश्वासघात भी करने लगे। जो लोग रक्त बहाया करते इनका मुगलों का, वो अब अपना रक्त इनकी सुरक्षा के लिए बहाने लगे, बल्कि अपने ही लोगों का रक्त बहाने लगे। जब मेवाड़ पर हमला हुआ तो किसी भी राजपूत रियासत ने साथ नहीं दिया। इससे जो स्वतंत्र जो राज सत्ता थी, प्रभु सत्ता थी राजपूतों की, उसको गहरा आघात लगा। तो कुल मिलाकर हम बात कह सकते हैं कि राजपूतों को इसकी हानि हुई और अकबर को इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ, मुगलों को इसको लाभ हुआ। राजनीतिक प्रभुता छीन गई, और जो है ठीक है, इसके कुछ जो अगर लाभ भी हुए कि थोड़ी कुछ समय के लिए सौहार्द का वातावरण बना, मार काट कम हुई, झगड़े कम हुए, लेकिन जो ये नीति अपनाई गई थी इसका उद्देश्य एक राजनीतिक स्वार्थ था, न कि मनुष्य की मूल भावना। इसलिए नीति का परिणाम जो है स्थायी नहीं हो सका, और आने वाले समय में जो है इसमें बदलाव आया, और बदलाव आने के बाद जो है फिर पतन जो है धीरे शीघ्रता से हुआ। ये आज हमने पढ़ी अकबर की राजपूत नीति। अब हम पढ़ेंगे इस अगले जो वीडियो होगी हमारी, उसमें धार्मिक नीति। इसी तरह से उसके भी कारण होंगे, विशेषताएं होंगी, और फिर परिणाम होंगे।